बड़ी खबर सीतापुर से। सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खान रिहा हुए हैं। 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं आजम खान। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रामपुर के लिए रवाना हुए हैं सपा नेता आजम खान। तो आजम खान रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीतापुर से रामपुर के लिए उनकी रवानगी हो चुकी है। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और कई गाड़ियां जो है वो पहुंची हुई हैं आजम खान को लेने के लिए। बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो आजम खान को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आजम खान जो है वो जेल से बाहर निकल आए हैं। और अब आजम खान जो है वो रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। रामपुर में भी आजम खान के आने को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो सपा नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हैं। आजम खान के जो समर्थक हैं उनके द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। आजम खान 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। लंबे समय के बाद उनकी रिहाई हुई है। करीब 2 साल के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। कई मामलों को लेकर आजम खान के ऊपर केस जो है चल रहे हैं। 100 से अधिक मुकदमे आजम खान के ऊपर जो है इस वक्त चल रहे हैं। और इस बीच आजम खान की रिहाई और रिहाई के बाद आजम खान जो है वो रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आजम खान जो है सीतापुर जेल में बंद थे। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान रवाना हो चुके हैं रामपुर के लिए। एक बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है। सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं सपा नेता आजम खान और अब रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं आजम खान। ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो आजम खान को लेने के लिए पहुंचे हैं। आजम खान की रिहाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो वर्षा शाही हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। वर्षा, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही हैं जिस तरीके से आजम खान की रिहाई हो चुकी है, सीतापुर जेल से वो बाहर निकल चुके हैं और अब रामपुर के लिए रवाना हुए हैं वो? देखिए, जिस तरीके से आजम खान की रिहाई 12:20 पर हुई है और उसके बाद उनको उनके दोनों बेटों के द्वारा रामपुर के लिए ले जाया जा रहा है। अब क्योंकि वो रामपुर जा रहे हैं, रामपुर वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रामपुर उनका घर है और वहीं से वो विधायक भी रहे हैं। और जिस तरीके से रामपुर की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में रामपुर की राजनीति एक अहम स्थान देती हुई नजर आई है हमेशा से ही, क्योंकि आजम खान जब वो समाजवादी पार्टी में रहते थे और जिस तरीके से वो राजनीति करते थे तो रामपुर एक अहम भूमिका में रहता था। और अब जिस तरीके से 2 साल बाद वो जेल से वापस आकर अब रामपुर में जाएंगे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के साथ साथ अपने परिवारजनों से भी मिलेंगे, क्योंकि आज दोनों बेटों ने एक साथ लेकर उनको रामपुर के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए झूठे केस की बात कही और जिस तरीके से आज उनकी रिहाई हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से ये अटकलें साफ कर दी है कि आजम खान उनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अटकलें पहले से लगाई जा रही है कि वो बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी बीवी की तरफ से जो मुलाकात मायावती से हुई है, अभी वो सारी चीज़ें साफ होना बाकी है। क्योंकि रामपुर में आने के बाद जब वो मीडिया से और अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर आजम खान करना क्या चाहते हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो
लगातार वो बयान दे रहे हैं कि आजम खान उनके साथ है और हमेशा से वो पार्टी के संरक्षक के रूप में रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आजम खान कहीं ना कहीं दूर करेंगे वो अटकलें, और उनकी तरफ से बताया जाएगा कि आखिर क्या चीज़ें हो सकती है। क्योंकि एक बड़ी चीज़ ये भी देखी जा रही है कि उनकी बीवी के मुलाकात करने के बाद ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि मायावती जो रैली करने वाली है 9 अक्टूबर को, शायद उससे पहले आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, उस रैली में भी देखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आजम खां के रामपुर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि आखिर आजम खां बीएसपी ज्वाइन करते हैं, और अगर ज्वाइन करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से महासंग्राम देखने को मिलेगा। एक बेहतर तरीके से बसपा भी उभरती हुई नजर आएगी, क्योंकि अक्सर अखिलेश यादव जिस वोट बैंक को लेकर चलते हैं, जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर शिकंजे की बात कही जा सकती है तो वो आजम खां के पास है। क्योंकि आज जिस तरीके से कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे जेल के बाहर, और जिस तरीके से इंतजार के साथ साथ लगातार जो देरी हो रही थी, उनकी नजरें केवल बनी थी तो जेल के गेट पर बनी थी कि अब आजम खां आए और एक बार उनको देखा जा सके। तो अब बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी आजम खां के रामपुर पहुंचने पर, और रामपुर पहुंचने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल वर्षा, दूसरी ओर अगर बात राजनीतिक गलियारों को लेकर करें तो राजनीतिक महकमे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस वक्त आजम खान की रिहाई को लेकर हो रही है। पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से बयानबाजियां जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव का भी जिक्र हमने किया था, अखिलेश यादव ने जो है इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें तो लगातार हमलावर नजर आ रही है वो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से आजम खां की रिहाई की बात को लेकर सरकार को घेरा भी और स्वागत भी किया कि आजम खां बाहर आ गए। उन्होंने झूठी सजा कहीं ना कहीं 2 साल तक जेल में काटी है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का भी रिएक्शन आया जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को घेरा, लेकिन बीजेपी अभी पूरी तरीके से वार प्रतिवार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो अटकलें लगाई जा रही थी आजम खां के बाहर आने से पहले कि वो बसपा ज्वाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक तगड़ा कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है बीजेपी के लिए। एक तरफा राजनीति उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी आजम खां के बाहर आने की वजह से। और एक पूरा पैनल डिसाइड होता था, जो पहले राजनीति में अभी तक जो चीज़ें लोकसभा चुनाव में देखी गई कि 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कारनामा कर दिखाई, और उसमें बीएसपी पूरी तरीके से हार साबित हुआ, उनको पूरी तरीके से हार मिली। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव भी नजर आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, और उस वोट बैंक की राजनीति को लेकर मायावती जब सामने आएंगे और आजम खां साथ में होंगे तो एक बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें बीजेपी को भी कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि आजम खां के आने की वजह से एक अलग सा बदलाव राजनीति